Hello everyone, this is Tarun Kumar and I welcome you all on my English channel TKS Classes. For full courses, please contact on given numbers. Let's begin today's topic. हेलो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है जेरेंट एंड पार्टिसिपल्स। देखिए, इससे प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को जेरेंट, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स के बारे में डेफिनेशंस दी थी, इनको अच्छे से समझाया था। बट आज की क्लास में हम लोग जेरेंट एंड पार्टिसिपल्स के रूल समझने वाले हैं। देखिए, जेरेंट के तो बहुत ज़्यादा रूल्स होते नहीं है, इन्फिनेटिव के रूल इससे प्रीवियस क्लास में करवा चुका हूँ। तो आज बेसिकली जो वीडियो होने वाली है ये पार्टिसिपल्स के रूल पे बेस्ड होगी। ठीक है गाइस, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग जरा जेरेंट को समझ लेते हैं कि जेरेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जेरेंट किस तरह से काम में आता है। देखिए, जब भी जेरेंट की बात होती है तो हमें ऑलरेडी पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब नाउन की तरह काम करती है तो इसे जेरेंट कहते हैं। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसके स्थान पे, या तो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है या तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, इन दो एग्जाम्पल से समझते हैं कि जेरेंट का यूज किस तरह से किया जाता है। अगर पहले एग्जाम्पल में देखेंगे तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक, यहाँ पे देखिए जो पहला सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वॉकिंग यूज हुआ है। ठीक, जो कि एक जेरेंट का फॉर्म है, यानी कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के स्थान पर जेरेंट यूज हुआ है। उसी तरह अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही कैप्ट ऑन राइटिंग, तो आप ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज है, जो कि एक जेरेंट का फॉर्म, एक नाउन के फॉर्म में यूज है। ठीक, एक जेरेंट की तरह यूज है। तो अब जरा पार्टिसिपल्स को समझ लेते हैं कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। देखिए, बेसिकली पार्टिसिपल्स जो है वो दो तरह का होता है। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल जो काम करता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में काम करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों ही प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दो तरह से काम करते हैं, यानी कि ये दोनों मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकते हैं। तो वन बाय वन जरा समझ लेते हैं कि किस तरह से ये काम करेंगे। अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में काम करता है और दोनों ही तरह काम कर सकता है, मेन वर्ब की तरह भी और एडजेक्टिव की तरह भी। तो पहले इसका फंक्शन समझ लेते हैं कि मेन वर्ब की तरह इसका फंक्शन कैसे होता है। देखिए, एक सिंपल सा रूल दे रहा हूं यहां पर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पीपी। पीपी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो समझ लेना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रही है। अगर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है तो आप इसको जेरेंट मानेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में समझते हैं, कुसुम इज स्ट्रॉलिंग इन द पार्क। अब देखिए, स्ट्रॉलिंग यहां पर वर्ब है और वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी है, और इससे पहले हमें क्या मिल रहा है, इससे पहले हमें इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिल रहा है। तो हमें यहां पे समझ जाना है कि जो स्ट्रॉलिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ना कि जेरेंट। उसी तरह से जब मैं नेक्स्ट सेंटेंस में देखता हूं, सो आई एम नॉट रिब्यूकिंग हिम। रिब्यूकिंग का मतलब डांटना होता है और ये वर्ब का फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। लेकिन मैंने फिर इससे पहले देखा तो मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ एक हेल्पिंग वर्ब एम मिल रहा है, और मैं ये हेल्पिंग वर्ब देखते ही समझ गया कि यहां पर जो वर्ब रिब्यूकिंग है वो जेरेंट नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आपको एक चीज और यहां पे मेंशन कर दूं कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ क्या क्या हेल्पिंग वर्ब मिल सकती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ आपको इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन जैसी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। ये हेल्पिंग वर्ब आपको कॉन्टिन्यूएशन बताने के लिए यूज होती है। ठीक है, यहां इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन पैसिव वॉइस में भी यूज होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और कॉन्टिन्यूएशन दिखाने के साथ आपको हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज जाता है। तो इस स्लाइड में हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो है वो एडजेक्टिव का काम किस तरह से करता है। इससे पहली वाली स्लाइड में हमने देखा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो
मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन इस वाली पर्टिकुलर स्लाइड में प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। देखिए इसके दो रूल है, दो तरह से इसको यूज कर सकते हैं। नाउन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, यानी कि कभी भी आपको नाउन के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिल जाए तो ध्यान रखना, या फिर इस रूल को उल्टा कर दीजिए, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पहले और नाउन बाद में मिल जाए। यहां पर पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और ये विशेषता किसकी बता रहा है, नाउन की। देखिए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग इज फेक, अब इसको सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं न्यूज इज फेक, लेकिन न्यूज की विशेषता, न्यूज को मॉडिफाई कौन सा वर्ड कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो यहां पर ब्रॉडकास्टिंग नाउन की यानी कि न्यूज की विशेषता बता रहा है। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग इज फेक, खबर जो प्रसारित की जा रही है वह झूठी है। इन सेम मैनर मैच प्लेइंग कैन इजिली बी वॉन, मैच जो खेला जा रहा है वह आसानी से जीता जा सकता है। ठीक है गाइस, लेकिन सेकंड रूल में देखिए क्या हो गया। सेकंड रूल में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पहले आ गई और नाउन बाद में आ गया। ब्रॉडकास्टिंग न्यूज इज फेक, प्रसारित की जा रही खबर झूठी है। प्लेइंग मैच कैन इजिली बी वॉन, खेला जा रहा मैच आसानी से जीता जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि इस स्लाइड के अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो किसकी तरह काम करता है, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह पास्ट पार्टिसिपल भी दोनों ही तरह से काम करता है, मेन वर्ब की तरह भी और एडजेक्टिव की तरह भी। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और पास्ट पार्टिसिपल का रूल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट, आप देखिए यहाँ इस वाली स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब की तरह किस तरह काम करता है। सेम वही रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी था और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो समझ लेना कि वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है और पास्ट पार्टिसिपल का रूल है। एग्जाम्पल, वी हैव वॉन द मैच। वॉन जो कि एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वॉन किस लिए आया, क्योंकि इससे पहले हमें हैव मिल रहा है। हमें पता है कि हैव, हैज और हैव के बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज देते हैं। इसी तरह से जब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सो सी हैज पास द एग्जामिनेशन। पास अगेन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड इससे पहले वर्ब हमें क्या मिल रही है, हैज। ठीक है, तो सिंपल सा वही बिल्कुल सेम रूल फॉलो हम लोगों ने करा है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो पास्ट पार्टिसिपल तो कहलाएगा लेकिन मेन वर्ब की तरह काम करेगा। अब कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आ सकती है वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए, आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक्टिव वॉइस के लिए आपको हैज, हैव और हैड मिलेगा, लेकिन पैसिव वॉइस के लिए इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। ठीक है, ये इनके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सो लास्ट स्लाइड में पास्ट पार्टिसिपल का वही रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहां पर पास्ट पार्टिसिपल जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, और सेम वही रूल है वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल था नाउन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, लेकिन अब यहां रूल है नाउन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। न्यूज ब्रॉडकास्टेड वॉज फेक। अब देखिए यहां पर न्यूज वॉज फेक यानी कि न्यूज गलत थी या फेक थी, लेकिन कौन सी न्यूज की बात कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टेड, यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टेड, खबर जो प्रसारित की गई थी। तो न्यूज की विशेषता बता रहे, खबर जो प्रसारित की गई थी वह झूठी थी। मैच प्लेड वॉज फिक्स्ड, मैच जो खेला गया था वह फिक्स था। उसी तरह से इसको रिवर्ट करके भी लिख सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस नाउन। ब्रॉडकास्टेड न्यूज वॉज फेक, सो ब्रॉडकास्टेड यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए, न्यूज के लिए। और सेम मैनर में प्लेड मैच वॉज फिक्स, तो प्लेड अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम कर रही है मैच के लिए कि खेला गया मैच कैसा था, फिक्स था। सो आप लोगों ने आज इस वीडियो के अंदर जेरेंड और पार्टिसिपल्स को समझा, बेसिकली पार्टिसिपल्स के रूल समझे। ठीक है गाइस, सो ये हम लोग फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट कंप्लीट कर चुके हैं, उसके तीनों कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई डाउट है आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड मैं डेफिनेटली ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आप लोगों के रीड करके उसका रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।
If you like the video, please like, share and subscribe.